गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल IK फीटर एम के माध्यम से बर्नियर हाइट गेज के बारे में जानेंगे कि बर्नियर हाइट गेज क्या है और यह किस प्रकार काम करता है। तो बर्नियर हाइट गेज एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से शुद्ध मार्किंग करने में और जॉब की ऊंचाई और जॉब का व्यास चेक करने में किया जाता है। इसी को बर्नियर हाइट गेज बोलते हैं। तो बर्नियर हाइट गेज एक ऐसा टूल है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से शुद्ध मार्किंग करने में, जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये हमारा जॉब है और इस जॉब पे अगर हमें मार्किंग करना है तो इस पे हम मार्किंग शुद्ध रूप से बर्नियर हाइट गेज से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये हमारा एंगल प्लेट है, ये हमारा एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट पे हम इस जॉब को रखते हैं जिस पे मार्किंग मीडिया के रूप में पर्शियन ब्लू लगा हुआ है। और फिर अगर हम इस जॉब पे 40 mm के डिस्टेंस पे मार्किंग करना है तो इसे हमें बर्नियर हाइट गेज को 40 mm पे सेट करते हैं और फिर इसके द्वारा जो ये स्क्राइबर है, स्क्राइबर के नोक के द्वारा इस पे क्या करते हैं, इसे अपनी ओर घिसते हैं। तो इस पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक 40 mm डिस्टेंस पे एक लाइन घिस चुका है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बर्नियर हाइट गेज का प्रयोग मुख्य रूप से शुद्ध मार्किंग करने में और फिर जॉब की ऊंचाई, यह देखिए ये हमारा जॉब है तो इस जॉब के हाइट को हमें नापना है। तो इस जॉब को यहाँ पे हम रखते हैं और फिर इसके स्क्राइबर को यहाँ पे टच करते हैं और फिर इसकी सहायता से हम इस जॉब के ऊंचाई को माप सकते हैं और जॉब के व्यास, जैसे ये देखिए इस जॉब के व्यास को नापना है तो इस जॉब को यहाँ पे रखते हैं और फिर इसे यहाँ सेट करते हैं। ठीक, अगर ये हमारा जॉब है तो इस जॉब पे हमें मार्किंग भी करना है तो इसके लिए हम ये V ब्लॉक लेते हैं, V ब्लॉक को यहाँ रखते हैं, फिर इसे राउंड जॉब को यहाँ पे रखते हैं और फिर जिस डिस्टेंस पे मार्किंग करना है उसे यहाँ सेट करते हैं और फिर इस तरह लाइन खींचते हैं। तो इस पर क्या हो गया, माने मार्किंग हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो बर्नियर हाइट गेज है एक ऐसा टूल है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से शुद्ध मार्किंग, जॉब की ऊंचाई और व्यास चेक करने में किया जाता है। इसका बनावट बर्नियर कैलिपर की तरह होता है परंतु यह बेस के साथ लंबवत स्थिति में खड़ा होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह हमारा बर्नियर हाइट गेज है और यह हमारा बर्नियर कैलिपर है। तो बर्नियर हाइट गेज का बनावट बर्नियर कैलिपर की तरह होता है लेकिन यह बेस के साथ, यहाँ हम देख रहे हैं कि यह बेस के साथ लंबवत स्थिति में खड़ा होता है। मतलब कि अगर हम बर्नियर कैलिपर को वर्टिकल स्थिति में रखेंगे तो यह हमें बर्नियर हाइट गेज की तरह ही दिखाई देगा। इसमें माप के निशान और रीडिंग लेने की विधि उसी तरह है जिस प्रकार बर्नियर कैलिपर में होता है। मतलब जो बर्नियर हाइट गेज में माप के निशान और इसे रीडिंग लेने की विधि सेम बर्नियर कैलिपर की तरह है। बर्नियर हाइट गेज की बनावट बर्नियर कैलिपर की तरह होता है। तो ये हमारा बर्नियर कैलिपर है और यह बर्नियर हाइट गेज है परंतु यह आधार के साथ लंबवत स्थिति में खड़ा होता। जो ये बर्नियर कैलिपर है, अगर बर्नियर कैलिपर को लंबवत खड़ा कर देंगे और इसके नीचे एक आधार लगा देंगे, जैसे कि बर्नियर हाइट गेज में ये आधार लगा हुआ है, तो यह बर्नियर कैलिपर भी बर्नियर हाइट गेज की तरह दिखाई देगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसकी बनावट बर्नियर कैलिपर की तरह होता है परंतु यह आधार के साथ लंबवत स्थिति में खड़ा होता है। इसमें माप के निशान और रीडिंग लेने की विधि उसी तरह है जैसे बर्नियर कैलिपर में होता है। तो ये हम देख रहे हैं इसमें जो माप के निशान यहाँ है तो उसी प्रकार इसमें भी माप के निशान, मतलब दोनों में माप के निशान सेम होते हैं और रीडिंग लेने की विधि भी सेम होती है।
पार्ट्स मतलब भाग। पार्ट्स ऑफ बर्नियर हाइट गेज। बेस, इसे बेस बोलते हैं। बीम, ये हो गया हमारा बीम। मेन स्केल, बीम पर ही मेन स्केल अंकित है। मेन स्लाइड, इसे हम मेन स्लाइड बोलते हैं। जा, ये हमारा जा। बर्नियर स्केल, ये हमारा बर्नियर स्केल। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, ये हमारा फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। फाइन एडजस्टिंग नट, फाइन एडजस्टिंग नट। स्क्राइबर, स्क्राइबर। लॉकिंग स्क्रू, ये हमारा लॉकिंग स्क्रू। बेस, इसके ऊपर ही सभी पार्ट्स लगे होते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं और इसी के ऊपर सारे पार्ट्स लगे होते हैं। बीम, बीम एक चौड़ी पट्टी होता है जो आधार पे लगा होता है। ये हम देख रहे हैं, ये एक चौड़ी पट्टी होता है जो आधार पे, देखिए बीम आधार पे लगा हुआ है। मेन स्केल, बीम पर ही मेन स्केल अंकित होता है। तो ये हम देख रहे हैं, ये हमारा बीम है, तो बीम पर ही देखिए मेन स्केल अंकित है, एक साइड mm में और एक साइड इंच में। मेन स्लाइड, बीम पर ही मेन स्लाइड फिट होता है और इसे ऊपर नीचे कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बीम है, तो बीम पे ये जो देख रहे हैं ये मेन स्लाइड है। तो मेन स्लाइड बीम पे ऊपर नीचे कहीं भी सेट कर सकते हैं। जबड़े, मेन स्लाइड में एक जा फिक्स होता है, तो ये हमारा देख रहे हैं कि यह हमारा मेन स्लाइड है। और तो मेन स्लाइड में ही ये देखिए, इसे हम जबड़ा बोलते हैं। एक जबड़ा फिक्स होता है जिस पर स्क्राइबर या विभिन्न अटैचमेंट को बांधा जा सकता है। जैसे कि इसी मेन जबड़े पे ये जो हमारा स्क्राइबर है, तो इस स्क्राइबर को क्या कर रहे हैं हम, क्लैंप कर सकते हैं। या विभिन्न अटैचमेंट, जैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर को भी इसी जबड़ा में सेट किया जाता है। जा मेन स्लाइड का मुख्य अभिन्न अंग होता है। देख रहे हैं कि जो ये हमारा मेन स्लाइड है, तो मेन स्लाइड का एक मुख्य भाग है जबड़ा। जा के मोटाई के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए जब इस जा के ऊपर विभिन्न अटैचमेंट को क्लैंप कर रहे हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इस जा के मोटाई पे हमें विशेष ध्यान रहना चाहिए कि इसका मोटाई कितना है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, मान लिया जाए ये अभी 10 mm मोटा है और इसमें अगर हम इसे स्क्राइबर को सेट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसी के मोटाई के अनुसार यह, माने इसका डिस्टेंस सरफेस प्लेट से जो भी इंडिकेट हो रहा हो, अगर इसका मोटाई ज़्यादा होगा, मान लिया जाए इस जा की मोटाई माने कुछ ज़्यादा है, तो स्क्राइबर को इसके ऊपर सेट करेंगे तो क्या हुआ, इसका डिस्टेंस सरफेस प्लेट से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। अगर इसका मोटाई कम होगा तो क्या होगा, स्क्राइबर थोड़ा नीचे सेट हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि जा के मोटाई के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए जब इस जा के ऊपर विभिन्न अटैचमेंट को क्लैंप कर रहे हो। जा की मोटाई उसी पर या बर्नियर हाइट गेज पे अंकित होती है। जो यह इसका मोटाई है, इसी पर या बर्नियर हाइट गेज पे अंकित होता है। बर्नियर स्केल, बर्नियर स्केल मेन स्लाइड के साथ जुड़ा होता है जिस पर बर्नियर स्केल के माप के निशान अंकित होता है, जिसके द्वारा mm और इंच के माप को पढ़ा जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा बर्नियर स्केल है। तो बर्नियर स्केल मेन स्लाइड पर ही अंकित होता है और इसी के द्वारा mm और इंच के माप को पढ़ा जाता है। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, यह मेन स्लाइड के साथ जुड़ा होता है जिसके द्वारा मेन स्केल को ऊपर या नीचे सूक्ष्म चाल में कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारा मेन स्लाइड है और ये जो ऊपर जो है
इसे ही बोलते हैं फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। इसका प्रयोग होता है माने सूक्ष्म गति में। अगर हम इसको देखिए घुमाते हैं तो क्या हो रहा, ये थोड़ा ऊपर या नीचे करेगा, सूक्ष्म गति में या ऊपर या नीचे स्लाइड करेगा। फाइन एडजस्टिंग नट, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड को लॉक करने के बाद मेन स्लाइड को ऊपर नीचे सूक्ष्म गति में करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये हम देख रहे हैं, ये जो है इसी को बोलते हैं फाइन एडजस्टिंग नट। यहां हम देख रहे हैं कि जब फाइन एडजस्टिंग स्लाइड को क्या किया है, इसको हम लॉक कर दिए और मेन स्लाइड के चाल को कुछ ऊपर या नीचे सूक्ष्म गति में करना। तो देखिए इसे जब हम घुमाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ऊपर नीचे माने मेन स्लाइड सूक्ष्म गति में अप एंड डाउन होता है। स्क्राइबर मेन स्लाइड के जा के ऊपर यह फिट होता है। जो यह हम देख रहे हैं यह हमारा मेन स्लाइड का जा है और इसी के ऊपर यह, इसी को स्क्राइबर बोलते हैं। यह स्क्राइबर फिट होता है। मेन स्लाइड या मूवेबल जा के साथ चीजल पॉइंट स्क्राइबर ब्लेड का इस्तेमाल परिशुद्ध मार्किंग और जॉब की ऊंचाई और स्टेप की ऊंचाई मापने में अधिकतर होता है। तो इसे हम चीजल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, तो यह देखिए यह एक छेनी नुमा है। छेनी का माने चीजल का जो पॉइंट होता है उसके जैसा है, तो इसीलिए इसे चीजल पॉइंट स्क्राइबर ब्लेड भी बोलते हैं। इसका प्रयोग शुद्ध मार्किंग करने में, जैसे ये जॉब है, इस पे हमें मार्किंग करना है, तो इसी स्क्राइबर से हम क्या कर रहे हैं, इस पे मार्किंग कर रहे हैं। तो ये देखिए जो एक लाइन खिंचाता है स्क्राइबर के द्वारा ही खिंचाता है। जॉब की ऊंचाई, ये देखिए, तो इस जॉब जो ये जॉब है तो इसका ऊंचाई को चेक करना है, तो क्या करते हैं, स्क्राइबर ही पहले यहाँ टच होता है, तो इससे हम क्या हुआ, जॉब की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। और स्टेप की ऊंचाई मान लिया जाए ये, तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्टेप हो गया, तो इसका ऊंचाई भी हम किससे ज्ञात करेंगे, ये देखिए इसी स्क्राइबर की सहायता से भी हम स्टेप की ऊंचाई को भी माप सकते हैं। स्क्राइबर दो प्रकार का होता है, स्ट्रेट स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। जो ये हम देख रहे हैं ये हमारा ऑफसेट स्क्राइबर है और ये हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर है। इसे हम स्ट्रेट स्क्राइबर बोलते हैं और इसे ऑफसेट स्क्राइबर। देखिए इसमें अगर हम सेट किए तो ये हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर और ये हमारा ऑफसेट स्क्राइबर है। तो स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग करने पर इसका माप 0 सेटिंग पर 30 mm खुला होता है। अगर हम स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, देखिए, और फिर माप को कहाँ सेट किए हैं, जो 0 लाइन है इसे 0 पे, देखिए 0 पे सेट किए हैं। तो यही बोला जा रहा है कि स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग करने पर इसका माप 0 सेटिंग पे 30 mm खुला होता है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, 0 पे सेटिंग कर दिए, लेकिन यहाँ देखिए यह डिस्टेंस 30 mm ओपन है। मतलब अगर हम इसे सरफेस प्लेट पर स्क्राइबर को रखते हैं तो इसका जो सरफेस प्लेट से जो यह डिस्टेंस है 30 mm ओपन रहेगा। देखिए अगर इसे हम सरफेस प्लेट पे रखें तो क्या हुआ, यह डिस्टेंस है 30 mm ओपन रहता है। और ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग मूवेबल जा के साथ तब किया जाता है जब माप को निचले तल से मापने की आवश्यकता हो। यह हमारा ऑफसेट स्क्राइबर है, इसे हम क्या किए, इसे हम जब सेट किए और जब हम इसे
0 पे सेट करते हैं तो ये कहां से नाप रहा है, ये माप को देखिए एकदम 0 से, मतलब निचला तल्ला से एकदम नीचे टच कर गया। ये ऑफसेट क्या हो गया, सरफेस प्लेट के एकदम नीचे टच कर रहा है। लेकिन जब ये स्टेट स्क्राइबर प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, स्टेट स्क्राइबर निचला तल को टच नहीं करता है। तो यही बोला जा रहा है कि ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग मूवेबल जा के तब किया जाता है जब माप को निचले तल से मापने की आवश्यकता हो। लॉकिंग स्क्रू, ये देखिए इसे ही हम लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। तो संपूर्ण स्लाइड अटैचमेंट जा के साथ को बीम पर निर्धारित ऊंचाई पर लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। जो बर्नियर हाइट गेज में जो यह स्लाइडिंग अटैचमेंट है, इसे जो यह चौड़ी पट्टी बीम है इस पे कहीं भी सेट करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग होता है। साइज 0 से 1000 mm तक मापने के लिए अलग अलग साइज में बर्नियर हाइट गेज मिलते हैं, जैसे 0 से 200 mm, 0 से 300 mm। तो इस बर्नियर हाइट गेज का साइज हम देख रहे हैं 30, मतलब 300 mm इस बर्नियर हाइट गेज का साइज है। लिस्ट काउंट, बर्नियर कैलिपर की तरह इसका भी लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। तो यह हम देख रहे हैं, यह हमारा बर्नियर कैलिपर है। तो इस बर्नियर कैलिपर का देखिए लिस्ट काउंट 0.02 mm है। तो इसी प्रकार इस बर्नियर हाइट गेज का भी लिस्ट काउंट यहां देख रहे हैं 0.02 mm है। तो यही बोला जा रहा है लिस्ट काउंट बर्नियर कैलिपर की तरह इसका भी लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। अब हम बर्नियर हाइट गेज के सभी पार्ट्स को खोलेंगे। इस तरह हमारे बर्नियर हाइट गेज के सभी पार्ट्स आपस में खुल गए। ये हमारा हो गया बीम के ऊपर मेन स्केल अंकित है। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा स्क्राइबर हो गया, ये हमारा लॉक स्क्रू हो गया, ये हमारा मेन स्लाइड हो गया, और ये हमारा बर्नियर स्केल हो गया, और ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड हो गया,
मॉडर्न बर्नियर हाइट गेज, मतलब आधुनिक बर्नियर हाइट गेज। तो ये हमारा आधुनिक बर्नियर हाइट गेज है। तो आधुनिक बर्नियर हाइट गेज स्क्रू रड के सिद्धांत पे बना होता है। तो ये हमारा स्क्रू रड है। तो स्क्रू रड क्या है? स्क्रू रड एक प्रकार का रड होता है जिसपे चूड़ियां कटा होता है, मतलब थ्रेड कटा होता है। ये देख रहे हैं कि ये एक लंबा रड है और इस पे गुना कटा हुआ, माने चूड़ियां कटा हुआ है। और अगर हम इस रड को घुमाते हैं, मतलब तो ये जो बीच में जो नट नुमा है या जो नट है, यह क्या होगा? यह आगे पीछे होगा। माने एक तरह से समझिए कि एक प्रकार का नट एंड बोल्ट है। अगर हम बोल्ट को कसते हैं तो क्या होता है? नट आगे या पीछे होता है। तो उसी प्रकार यह एक स्क्रू रड है जिसको अगर हम घुमाते हैं तो इसके बीच में जो नट नुमा है वह आगे या पीछे होगा। इस हाइट गेज में स्क्रू रड को आधार में लगे थंब स्क्रू से संचालित करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आधुनिक बर्नियर हाइट गेज है और आधार में इसके बेस में यहाँ देखिए थंब स्क्रू है और ये हमारा थंब स्क्रू है और इसके साथ 2 या 3 पिनियन लगे होते हैं। तो पिनियन हो गया दांतेदार पहिया। तो यहाँ एक दांतेदार पहिया लगा हुआ है और इसी के साथ एक लंबा स्क्रू रड कनेक्ट होता है। अगर हम इस थंब स्क्रू को घुमाते हैं तो इसके साथ जो यह मेन स्लाइड है यह भी ऊपर या नीचे करेगा। तो इसी तरह हम उचित हाइट को प्राप्त करने के लिए थंब स्क्रू को घुमाते हैं जिससे मेन स्लाइड ऊपर और नीचे होता है। मेन स्लाइड को तुरंत ऊपर नीचे सेट करने के लिए हस्तचालित तुरंत छोड़ने वाला मैकेनिज्म लगा होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो ऊपर एक हैंडल नुमा माने क्विक रिलीज मैकेनिज्म लगा हुआ। अगर हमें मेन स्लाइड को तुरंत ऊपर और नीचे करना है तो क्या करेंगे? जो यहाँ पे क्विक रिलीज मैकेनिज्म है इसे हाथ से दबाएंगे और तुरंत नीचे ले आएंगे। मतलब ये जो मेन स्लाइड है तुरंत नीचे आ जाएगा और तुरंत इसको दबाकर तुरंत ऊपर ला सकते हैं। इसकी मदद से मेन स्लाइड को बिना समय नष्ट किए हुए उचित ऊंचाई पे लाया जा सकता है। तो क्विक रिलीज मैकेनिज्म देने का यह फायदा होता है कि हम इससे समय का बचत होता है। अगर हमें मेन स्लाइड को नीचे लाना है और थंब स्क्रू की सहायता से अगर नीचे लाएंगे तो क्या होगा? बहुत समय लगेगा। तो समय को बचाने के लिए क्विक रिलीज मैकेनिज्म को इसको हाथ से दबाते हैं और तुरंत नीचे ले आते हैं। इससे क्या होता है? समय की बचत होता है। मेन स्केल के 0 माप के निशान से हम इस बर्नियर हाइट गेज से प्रारंभिक रीडिंग ले सकते हैं। मतलब जो इसका मेन स्लाइड है इसे हम मेन स्केल के 0 पर सेट करके इस बर्नियर हाइट गेज से हम प्रारंभिक रीडिंग ले सकते हैं। प्रारंभिक माप पे तुरंत सेट करने के लिए कुछ बर्नियर हाइट गेज पे स्लाइडिंग मेन स्केल लगा होता है। तो यह हमारा आधुनिक प्रकार का बर्नियर हाइट गेज का दूसरा उदाहरण है। इसमें यह हमारा देख रहे हैं कि यह बर्नियर हाइट गेज है और यह मेन स्केल है। तो इसका मेन स्केल स्लाइड करता, अगर हम इसे यहाँ पे कसते हैं तो मेन स्केल ऊपर या नीचे स्लाइड करता है। और जो यह बीम है, बीम स्थिर रहता है, लेकिन बीम में सेट मेन स्केल को यहाँ पे कसने पे यह अप एंड डाउन होता है। मान लिया जाए यह मेन स्केल है, तो मेन स्केल को अगर यहाँ कसेंगे तो यह मेन स्केल अप एंड डाउन होगा, जिसके वजह से माप में आने वाली गलतियां कम होती है। अगर हम देख रहे हैं कि इस जॉब के हाइट को मापना है तो इसका यहाँ से इसका ऊंचाई कितना है? 5 mm, और लेकिन इसका टोटल ऊंचाई 25 mm है। तो हमें इस जो यह स्टेप है जॉब में, तो इस स्टेप के हाइट को हमें निकालना है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे इसका जो मेन स्केल का 0 कहाँ है? डाउन है। तो फिर हम बर्नियर हाइट गेज के स्क्राइबर को यहाँ पे सेट करेंगे और फिर जो इसका टोटल हाइट कितना है? 25 mm, और नीचे वाला हाइट कितना है? 5 mm। तो 25 - 5 तो 20 mm। तो हमें इस तरह इतना
मान निकालना होगा, मतलब 25 में से 5 को घटाना होगा। तो इस माने टाइम को बचाने के लिए और गलतियां कम हो, इसे करने के लिए देखिए यह हमारा जो यह मेन स्केल है, तो इसको हम टाइट करके मेन स्केल को 0 पे सेट किया। मतलब मेन स्लाइड का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो इससे यह फायदा होगा कि जो वर्नियर हाइट गेज का स्क्राइबर है, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो हम डायरेक्ट रीडिंग यहाँ पे 20 mm ले सकते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि हम डायरेक्ट रीडिंग बता सकते हैं कि इस स्टेप का हाइट 20 mm है, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें माइनस करना पड़ता है। कुल हाइट में से इस हाइट को निकालते हैं, फिर हम इसका माप को बता सकते हैं कि 20 mm है। तो लेकिन इसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये हाइट 20 mm है। यही कहा जा रहा है कि जिसके वजह से माप में आने वाली गलतियां कम होती है। अन्य प्रकार का एक दूसरा आधुनिक वर्नियर हाइट गेज में स्लाइडिंग इकाई को चलाने के लिए रैक ऑफ पिनियम सेटअप होता है। तो यह देख रहे हैं, यह हमारा रैक एंड पिनियम है। जो यह लंबा शाफ्ट है, एक लंबा शाफ्ट होता है स्क्वायर या आयताकार आकार का, और उस पे दाता कटा होता है, तो इसे हम रैक कहते हैं। और पिनियन हो गया दांतेदार पहिया, तो ये जो दांतेदार पहिया है यह पिनियन हो गया। तो इसी सेटअप का प्रयोग वर्नियर हाइट गेज में होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो दांतेदार कटा हुआ यह हमारा रैक हो गया, और रैक के साथ दांतेदार पहिया लगा हुआ यह पिनियन हो गया। तो इसका उपयोग होता है जो वर्नियर हाइट गेज का जो मेन स्लाइड है, ये जो हमारा मेन स्लाइड है, इसे अप एंड डाउन रैक एंड पिनियम के सहयोग से ही करते हैं। इसी को रैक बोलते हैं। यहाँ देखिए तो बीम में रैक सेट है, देखिए दांतेदार एक शाफ्ट होता है लंबा आयताकार या स्क्वायर में, देखिए, और इसी के साथ दांतेदार पहिया सेट होता है जिसे हम पिनियन कहते हैं। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग, मतलब वर्नियर हाइट गेज से हम किसी जॉब पे मार्किंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वर्नियर हाइट गेज को हमें सरफेस प्लेट पे प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा सरफेस प्लेट है, तो सरफेस प्लेट पे वर्नियर हाइट गेज को रखते हैं, और यह जॉब है। तो इस जॉब पे हमें 50 mm का मार्किंग का एक लाइन खींचना है। तो इसके लिए हम वर्नियर हाइट गेज के दोनों लॉकिंग स्क्रू को क्या किए, ढीला करते हैं। दोनों लॉकिंग स्क्रू को ढीला करेंगे तो क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। फिर जो ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन को 50 mm के आसपास लाएंगे, देखिए 50 mm से थोड़ा नीचे है। और फिर उसके बाद वर्नियर का फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, वर्नियर हाइट गेज का जो ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड का लॉक स्क्रू को टाइट करेंगे, और फिर इसके एडजस्टिंग नट, फाइन एडजस्टिंग नट, ये जो फाइन एडजस्टिंग नट है, इसे अगर हम कसेंगे या खोलेंगे तो यह मेन स्लाइड सूक्ष्म गति में अप एंड डाउन होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि 5 जीरो कहाँ है, 5 से थोड़ा सा नीचे है। तो इसे हम थोड़ा सा कसेंगे तो देखिए थंब एक्यूरेट 0.5 पे आ गया। फिर उसके बाद इस दोनों इस लॉकिंग स्क्रू को टाइट कर देंगे, और फिर जॉब को एंगल प्लेट पे ले जाएंगे, और स्क्राइबर के नोक से इसे अपनी ओर खींचेंगे। तो इस प्रकार इस पे देखिए 50 mm का एक लाइन इसके स्क्राइबर से कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार हम वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। प्रयोग, वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग मुख्य रूप से मार्किंग, जिसे हम लेआउट कार्य भी बोलते हैं, के लिए होता है। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग पहला में आ जाता है। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग मुख्य रूप से मार्किंग के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से मार्किंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्लॉट की चौड़ाई और किसी जॉब के बाहरी माप को मापने में किया जाता है।
बर्नियर हाइट गेज का प्रयोग जो ये स्लॉट है, स्लॉट के चौड़ाई को मापने में, जो ये जॉब है, जॉब के हाइट को नापने में, यहाँ देखिए इस जॉब के हाइट को नापने में बर्नियर हाइट गेज का प्रयोग होता है। बर्नियर हाइट गेज के साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग होल के लोकेशन चेक करने में, पिच डायमेंशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रता को मापने में किया जाता है। बर्नियर हाइट गेज के साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये देख रहे हैं बर्नियर हाइट गेज है और ये डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग होल के लोकेशन को चेक करने, पिच डायमेंशन और जॉब माने किसी शाफ्ट का केंद्रीकरण, माने शाफ्ट का केंद्रीकरण और विकेंद्रता को मापने के लिए किया जाता है। डेप्थ अटैचमेंट के साथ इसका प्रयोग गहराई मापने के लिए भी होता है। डेप्थ अटैचमेंट के साथ, तो ये हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का डेप्थ अटैचमेंट है, माने गहराई मापने वाला अटैचमेंट है। इसका प्रयोग से हम जो ये जॉब है, जॉब के होल के गहराई को नाप सकते हैं। ये देखिए, तो यही बोला जा रहा है कि बर्नियर हाइट गेज का प्रयोग डेप्थ अटैचमेंट के साथ किसी जॉब के गहराई को मापने में किया जाता है। इसका प्रयोग निचला तल से ऑफसेट स्क्राइबर के मदद से माप को ले सकते हैं। ये हमारा स्टेट स्क्राइबर है, तो स्टेट स्क्राइबर से हम जॉब के माप को नीचे के तल से नहीं ले सकते हैं। तो नीचे के तल से जॉब के माप को लेने के लिए ऑफसेट स्क्राइबर लगाते हैं। तो यही बोला जाता है कि बर्नियर हाइट गेज के साथ ऑफसेट स्क्राइबर लगाकर हम किसी भी जॉब के माप को नीचे की तल से ले सकते हैं। यहाँ देखिए, यह नीचे टच हो चुका है।